फ़िरौन की बांदी थी जो कि ईमान ला चुकी थी, लेकिन किसी को बताया नहीं था कि मैं ईमान वाली हो चुकी हूँ, मैं ईमान ले आई हूँ, मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। किसी को नहीं बताया था। एक दिन क्या हुआ कि फ़िरौन की लड़की की ये बांदी बाल काट रही थी, कंघी कर रही थी, तो कंघी हाथ से टूट गई, ज़मीन पे गिरी तो बच्चाप तो मुँह से निकल गई। या अल्लाह! जब या अल्लाह निकला तो उसकी बेटी खड़ी हो गई। फ़िरौन की बेटी खड़ी हो गई और कहने लगी, ऐ मेरे बाप को रब नहीं मानती। उसने कह दिया कि मैं तेरे बाप को रब नहीं मानती, मैं उस रब को मानती हूँ जो तेरे बाप को भी रब है, मेरा भी रब है, महल में जितने लोग भी हैं उन सबका रब है, मैं उस रब को मानती हूँ। फ़िरौन की बेटी ने जब इतना सुना, भागती फ़िरौन के पास गई। फ़िरौन की बेटी ने फ़िरौन से कहा कि तेरी बांदी और मुझे रब नहीं मानती, तुझे नहीं मानती। वो कहती है मेरा वो रब नहीं है जो तेरा बाप है, मेरा वो रब है मूसा और हारून का बिरा है, सारी कायनात का रब है, मैं उस रब को मानती हूँ, तेरे बाप को रब नहीं मानती। फ़िरौन ने जब ये सुना कि अच्छा ऐसी बात है, फ़िरौन आया, उस और बांदी को बुलाया सामने। जब बांदी आई तो क्या कहती है, मुझे रब नहीं मानती, मुझे खुदा नहीं मानती। तो जब फ़िरौन ने इतना कहा, उसने कहा नहीं, मैं नहीं तुझे रब मानती, मैं तो उस रब को मानती हूँ जो मूसा और हारून का रब है, जो सारी कायनात का रब है। फ़िरौन को गुस्सा आ गया कि मेरी बंदी मेरे टुकड़ों पर पल रही है, मेरे पैसों पे पल रही है, मेरे यहाँ काम कर रही है और मुझे ही रब नहीं मानती। उसने कहा नहीं मानती। एक कढ़ाई में तेल गरम किया जाए। उस बांदी की दो लड़कियां भी थीं, एक छोटी थी और एक जवान थी। तेल गरम किया गया, कढ़ाई में तेल गरम हो गया तो अब भी नहीं मानती। उसने नहीं मानती तो तेरी छोटी बेटी को इसमें डाल देंगे। उसने कहा डाल दो, लेकिन मैं तब भी नहीं तुझे रब मानूंगी, तेरी दोनों बेटियों को डाल दूंगा। डाल दो, अगर मेरी 1000 बेटियां भी डाल दोगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नहीं मान सकती। अच्छा, उसने छोटी बेटी के पैर पकड़ा और सर के बाल काट दिए। जैसे ही कढ़ाई में बेटी उसकी गई, उसकी चीख भी नहीं निकल पाई और उस कढ़ाई में कोयला बन गई। जब यह मंजर उसकी माँ ने देखा तो हाथ रखा सीने पे और सब्र किया और अल्लाह का शुक्र अता किया। आज इतनी नेमत मिलने के बाद भी अल्लाह का शुक्र अता नहीं करते। या अल्लाह वाले अपने औलाद कुर्बान करके भी अल्लाह का शुक्र अता करते हैं। आज थोड़ी सी मुसीबत पड़ जाए, थोड़ी सी मुसीबत आ जाए तो जवान ऐसी चीख चीख कर कहने लगती हैं कि अल्लाह ने सारी मुसीबत हमारे ऊपर डाल दी है। पता नहीं कैसा दौर में चल रहा है, किस्मत में पता नहीं क्या यही लिखा हुआ है। जवान से पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन ज़रा इसकी भी ज़िंदगी देखिए। औलादें कुर्बान हो जाती हैं फिर भी शिकवा नहीं करती और औलाद का शुक्र अता किया करते हैं। बेटी कुर्बान हो गई, दूसरी बेटी को भी पैर पकड़ा, कढ़ाई में छोड़ दिया, चीख भी नहीं निकल पाई, कोयला बन गई। रोने का अभी भी मांझा, मुझे बख्श दे, तुझे नहीं जलाएंगे। उसने कहा मेरे सामने मेरी दोनों बेटियों जलाई है, तुझे रब नहीं मान सकती। मैं मानती हूँ न मानूंगी, तुझे भी जला दूंगा। फ़िरौन ने उसे भी जला दिया, यहाँ तक कि वो भी कोयला बन गई। तो यह ईमान होता है, पुख्ता ईमान। जान चली जाए पर मुस्तफ़ा का दिया हुआ ईमान नहीं जा सकता। जान तो जा सकती है पर हुजूर का दिया हुआ ईमान नहीं जा सकता। किसी शायर ने कहा था कि जान मांगो तो जान दे देंगे, माल मांगो तो माल दे देंगे, मगर हमसे ये कभी ना मांगना कि नबी जाओ जलाल दे देंगे। ये भी कोयला बन गई। मेराज की रात जब हुजूर तशरीफ़ ले जा रहे थे, ना तो खुशबू महसूस हुई। हुजूर ने जिब्रील से जाके फरमाया यह खुशबू कैसी है, तो जिब्रील ने वाक़या पूरा बताया और उसी कब्र पे हुजूर गए। हुजूर
यह उन्हीं माँ का और बेटियों की कब्र है जिन्होंने फ़िरौन को रब नहीं माना था और कहा था मेरा रब मूसा और हारून का जो रब है वही मेरा रब है। तू मेरा रब नहीं हो सकता। जब कोई अपनी ज़िंदगी को फ़ना कर देता है तो फिर उसे ये मकाम मिला करता है। सुभान अल्लाह।